नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा आज का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। जी हाँ, ये बीकॉम सेकंड सेमेस्टर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी आता है और ये क्लास 11 में भी आता है, CBSE बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो। तो जो ये टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, बाइनोमियल थ्योरम एक बहुत ही बड़ा और वास्ट टॉपिक है। इसको समझाने के लिए पहले इसके बेसिक, इसका इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लें और पास हो जाएं। सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल थ्योरम क्यों बनी, बाइनोमियल थ्योरम के ओरिजिन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ करूँ, मतलब स्क्वायर ऑफ a प्लस बी करूँ, तो क्या आंसर आता है। आप मुझे बता सकते हो कि इट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, एंड नाउ इफ आई आस्क यू द क्यूब ऑफ a प्लस बी, सो यू कैन ऑल्सो टेल मी, बिकॉज यू नो द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर। ओके, but if I ask further, what is the value of a plus b to the whole power 4? So you can also answer it is the multiplication of square of a plus b with the square of a plus b. Or you may also answer of this expansion like this: it is the square of this a square plus 2ab plus b square to the whole power 2। बिल्कुल ठीक बात है, आप इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हो और इसका स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला शायद आप सभी को याद होगा। क्या आता है? a टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b to the power 4 plus 2 times of multiplication of all these three terms. I mean to say 2 times of the product of these two. It will give us 4a cube b. Again 2 times of the product of these two. It will give us 4ab cube. And at last 2 times of the product of a square and b square. It will give us 2a square b square. Okay. अब इसमें कुछ लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स भी होंगी, आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। लाइक टर्म्स हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर और a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये 4 टाइम्स है, ये यहाँ 2 टाइम्स है। इट मीन्स वी कैन कंक्लूड द आंसर इन दिस वे: 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 4ab क्यूब। यहाँ तक तो बात सही है, आप मुझे बता भी सकते हैं कि हाँ इसका आंसर हमने ऐसे निकाल दिया। लेकिन अब क्या होगा अगर मैं आपसे फिर एक बार ये पूछने की गलती करूं कि a प्लस बी की पावर 12 क्या आएगी? तो क्या आप मुझे बता सकते हो a प्लस बी की पावर 12 क्या आएगी? इट मीन्स a प्लस बी टू दी होल पावर 4 का क्यूब ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये इतना आसान नहीं है और ये बहुत मुश्किल है। तो अब जब कैलकुलेशन में हम पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो आपको मालूम चल रहा है कि हाँ 4 तक तो सही था, 4 के बाद जैसे हम 12 तक पहुँचे या 4 के बाद 5 तक, 6 तक, 7, 8, 9, 10 तक, तो कैलकुलेशन मुश्किल हो गई और उसको कर पाना या उसको सोच पाना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो अब यहाँ से आपको बाइनोमियल का इम्पॉर्टेंस समझ में आना स्टार्ट होगा। बाइनोमियल थ्योरम इसलिए बनी कि आप इसका होल पावर 12 का आंसर बहुत जल्दी विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स निकाल सको। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी तक आपको इसमें क्या चीज़ मालूम चली? देखिए, व्हेन वी स्क्वायर द a प्लस बी, इट इज़ ए
two term function. It means it is a binomial. When we do square the a plus b, we get 3 terms. If we cube the term a plus b, we get 4 terms. If we 4 times the multiplication of a plus b, then we get 5 terms. इसका मतलब है जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म हमें यहाँ मिलती है. अगर यहाँ a प्लस बी की होल पावर 12 है तो यहाँ पे 13 टर्म्स आएंगी. और वो 13 टर्म्स कैसे आएंगी ये आपको बताएगा बाइनोमियल का एक्सप्रेशन. बाइनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम ये मान चुके होते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को NCR का मतलब पता है. NCR मीन्स फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. ये हम लोग कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में पढ़ चुके होते हैं. उसके बाद ही चैप्टर आता है बाइनोमियल थ्योरम. अगर आपको NCR के बारे में पहले से पता है तो बाइनोमियल थ्योरम अब आपको बहुत मुश्किल नहीं लगने वाली. बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्रेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट few values of NCR which will be used by us in this chapter. NC0 की वैल्यू क्या आती है? NC0 की वैल्यू आएगी फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 0 एंड n माइनस 0 का फैक्टोरियल. अब क्या बनने वाला है इससे आंसर हमारा? ये आ जाएगा n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 इंटू अगेन n फैक्टोरियल. तो आंसर आएगा 1. n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. अगर बात करें NC1 की, NC1 का आंसर क्या आएगा? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, और 1 फैक्टोरियल बिकम्स 1. इससे ये कैंसिल हुआ. आंसर क्या आया? n. अगेन NC2 जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपको मिलेगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. यहाँ फैक्टोरियल बचेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा प्लीज़. ऐसे ही फाइनल में अगर मैं आपसे पूछूं कि NCN की वैल्यू क्या आएगी, ये भी 1 आएगी. NCN माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो ये n आएगी. ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए बाइनोमियल थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले. आइए अब मैं आपको वो एक्सप्रेशन भी बता देता हूँ जिसकी हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है. देखिए, a प्लस बी टू द होल पावर n, इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं. अगर आपसे कोई a प्लस बी की होल पावर n का एक्सपेंशन पूछेगा तो आप उसे क्या बताओगे? बड़े ध्यान से मेरी बात समझना. अगर वो n है यहाँ पर तो कितनी टर्म्स आएंगी? n प्लस 1 टर्म्स. क्योंकि ये आप यहाँ पढ़ चुके हो कि जब 2 थी पावर तो 3 टर्म्स आ रही थी, जब 3 पावर थी तो 4 टर्म्स आ रही थी, जब 4 पावर थी तो 5, जब n होंगी तो n प्लस 1 टर्म्स आएंगी. अब आप देखिए क्या इसमें हम लोग एक पैटर्न पे चलते हैं. सबसे पहली टर्म आएगी NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा? लास्ट में NCN तक. देखिए कैसे 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 आया, फिर 2 आया, लास्ट में n आया. तो कितनी टर्म्स हो गई? n प्लस 1. मैंने इन सभी टर्म्स के साथ थोड़ी थोड़ी सी स्पेस खाली छोड़ी हुई है. वो क्यों खाली छोड़ी है वो मैं अब आपको बताता हूँ. आप इसमें एक टर्म को फर्स्ट टर्म मानोगे, दूसरे को सेकंड टर्म मानोगे.
तो आप सबसे पहले, इसकी पावर n है, तो आप फर्स्ट टर्म को n पावर दे दोगे। NC 0 के साथ आएगा a की पावर n, NC 1 के साथ आएगा a की पावर 1, NC 2 के साथ आएगा a की पावर 2 और NC n के साथ आएगा a की पावर n। चलिए एक टर्म इससे पहले भी मान लेते हैं। इससे पहले की जो टर्म होगी वो होगी NC n-1। तो अब NC n-1 के साथ a की कितनी पावर आने वाली है? a की पावर n-1। अगर आपको यहां तक सब समझ में आ रहा है तो अगला स्टेप आपको और आसान लगेगा। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम b को पकड़ते हैं, जिसको हमने अभी तक नहीं देखा। b के साथ हम क्या करेंगे? b की पावर हम इसके साथ रखेंगे 0। ठीक है, यहां n है तो ये 0, यहां 1 है तो ये n-1, यहां 2 है तो ये n-2, यहाँ n-1 है तो ये 1, यहाँ n है तो ये 0। अब देखिए याद करने का क्या स्टाइल है, रट्टा मारने का क्या तरीका है कि आपने a और b की पावर का सम ये लेके आना है। ये क्या है हमारे पास? n। अगर a की पावर n है तो b की पावर 0 है, a की पावर 1 है तो 1 में क्या जोड़े कि n आ जाए? n-1। 2 में क्या जोड़े कि n आ जाए? n-2। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है इसके अंदर कि आपको एक्सप्रेशन लिखना समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो मैं अभी आपको वेरीफाई भी करवा सकता हूँ कि कैसे a + b की पावर 4 का आंसर ये वाला आया था। आइए हम इसको वेरीफाई करते हैं। a + b² 4, अगर मैं इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा? 4c0 a⁴ b⁴, 4c1 a⁴ b⁴, 4c2 a⁴ b⁴, 4c3 a⁴ b⁴, and in the last 4c4 a⁴ b⁴। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो आपको ये भी समझ में आएगा कि 4c0 की वैल्यू क्या होती है? 1, b की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये दोनों वैल्यू जब हमारे पास 1 1 आ गई तो हमारे पास बचा क्या? a की पावर 4। अब हम बात करते हैं इस लास्ट टर्म की। a⁴ becomes 1, 4c4 becomes again 1, तो यहाँ से आपको मिला b⁴। देखिए यही दो टर्म्स आपको यहाँ दिखाई पड़ रही थी, ये दो टर्म्स तो आपको यहीं से मिल गई। अब बात करते हैं 4c1 की। 4c1 की वैल्यू कितनी आती है? 4 a³ b। देखिए 4a³ b, ये टर्म भी आपको यहाँ पे मिल गई। प्लस बात करते हैं 4c2 की। 4c2 की वैल्यू जब आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या मिलती है? 6 a² b²। यही चीज़ आपको a² b² 6 टाइम्स यहाँ दिख रहा था, यही आपको यहाँ दिख रहा है। एंड इन द लास्ट व्हाट वी हैव 4c3 ab³। 4c3 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 4ab³। देखिए यही वैल्यू यहाँ मिल रही थी, यही वैल्यू यहाँ मिल रही है। कितनी आसानी के साथ आपने a + b² 4 को सॉल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ क्या है और वो कहाँ आपको हेल्प करती है, ये आपको आज के इस लेक्चर में समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई कमी लगती है, कोई कंसेप्ट में आपको लगता है कि मैं समझा नहीं पाया या आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी पे जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका ये बेसिक था, इंट्रोडक्शन था बाइनोमियल थ्योरम का। इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।